हेलो बच्चों, मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हमने 41 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे पेपर के। आगे हम देखते हैं 42। भारतीय काल गणना में कौन सा बिंदु नहीं आता है? ए है महीनों के नाम, बी ऋतुओं का क्रम और नाम, सी देश विदेश के नाम और डी उपयुक्त सभी। जैसा कि आपको मालूम है, जहाँ काल गणना की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, महीने भी आते हैं, ऋतु भी आते हैं, लेकिन देश और विदेश के नाम नहीं आते। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, नेम ऑफ कंट्रीज एंड अब्रॉड। अगला देखते हैं 43। प्रमुख महापुरुषों में किसकी गणना नहीं होती है? यहाँ पे कुछ महापुरुषों के नाम दिए हुए हैं और पूछा गया है कि कौन से महापुरुष नहीं हैं। तो ए में बोला है महात्मा गांधी, बी में बोला है वल्लभ भाई पटेल, सी में बोला है सिद्धारमैया और डी में बोला है रविन्द्रनाथ टैगोर। आप सबको मालूम है कि ये तीन जो है, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और रविन्द्रनाथ टैगोर, ये महापुरुष हैं, सिद्धारमैया नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा टिक हो जाएगा सी ऑप्शन। ओके। 44। नैतिक विकास में कौन सी बात सम्मिलित नहीं होती है? पहला ए बोला है नैतिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, बी में बोला है जिम्मेदारी तथा तर्कपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता, सी में बोला है बेईमानी तथा स्वार्थ सिद्धि और डी में बोला है दूसरों का सम्मान और स्वयं का सम्मान। अब देखिए, जहाँ नैतिकता की बात है, मॉरल वैल्यू की, तो आप देख रहे हो कि सी जो है बेईमानी और स्वार्थ सिद्धि, ये तो होता ही नहीं है, नहीं है बोला है, तो आप सी को टिक करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये इसका इंग्लिश दिया हुआ है ना, डिसऑनेस्टी एंड सेल्फनेस आपका टिक रहेगा यहाँ पर। फिर 45। भक्ति के संबंध में गलत धारणा का कथन चुनिए। ए भक्ति शब्द भज से बना है, बी भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल मार्ग है, सी भक्ति मार्ग के सम्यक पालन से ईश्वर की स्वयं अनुभूति होती है और डी उपयुक्त सभी। यहाँ पे जो आपका बी है, भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल मार्ग है, ये गलत कथन है ना, तो हम बी को टिक कर देंगे। भक्ति मार्ग गृहस्थ के लिए सबसे सरल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। फिर 46 नंबर पे क्वेश्चन दिया है प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है। ए सूर्य भेदन प्राणायाम, बी भ्रष्टिका प्राणायाम, सी शीर्षासन और डी शीतली प्राणायाम। तो ये जो आपका प्राणायाम में यह सम्मिलित नहीं है बोला गया है, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा डी बनेगा, क्योंकि ए, बी और सी ये प्राणायाम में सम्मिलित हैं, शीतली प्राणायाम नहीं है सम्मिलित। फिर है पंचकोश की बात आ रही है अगले क्वेश्चन में। 47 नंबर का क्वेश्चन, पंचकोश की अवधारणा में अंतःज्ञान या असहज ज्ञान से बना कोश है। पंचकोश की अवधारणा में अंतःज्ञान या असहज ज्ञान की बात की गई है। ए बोला है विज्ञानमय कोश, बी बोला है आनंदमय कोश, सी बोला है प्राणमय कोश और डी बोला है मनोन्मय कोश। यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा ए बनेगा विज्ञानमय कोश। अंतःज्ञान और सहज ज्ञान की बात की जा रही है। ठीक है, फिर आता है आपका 48 नंबर का क्वेश्चन, ज्ञान योग, भक्ति योग तथा कर्म योग की अवधारणा का विस्तृत उल्लेख इस कथन में मिलता है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं रामायण, बी बौद्ध ग्रंथ, सी जैन धर्म और डी भगवत गीता। सभी ने भगवत गीता पढ़ी होगी, इसमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की बातें की गई हैं, तो हमारा ऑप्शन सही है डी भगवत गीता, है ना। इसके बाद 49 नंबर का क्वेश्चन, इसमें भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? तो देखिए, भक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? ए बोला है कीर्तन, बी बोला है अर्चन बंदन, सी बोला है श्रवण और डी बोला है माला जपना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो रहेगा डी माला जपना। 50 लास्ट क्वेश्चन ये, इसके साथ हमारा पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पतंजलि के अष्टांग योग में यह सम्मिलित नहीं है। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि अष्टांग योग 8 होते हैं, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ए में बोला है आसन, बी में बोला है प्राणायाम, सी में बोला है मोक्ष और डी में बोला है प्रत्याहार।
तो आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये अष्टांग योग में सम्मिलित है, लेकिन मोक्ष जो है वो नहीं है। लास्ट 8वें नंबर का अष्टांग जो है समाधि होता है, मोक्ष कहीं पे भी नहीं है अष्टांग योग में। तो हम टिक कर देंगे सी ऑप्शन मोक्ष पे। ठीक है, इसके साथ बेटा अपना पेपर पूरा कंप्लीट हुआ है ना। एनईपी में ये फर्स्ट पेपर, एक ही पेपर अभी सॉल्व हुए थे, तो मैंने आपको पूरे 50 क्वेश्चन करवाए हैं। थैंक यू।